हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आज की वीडियो होने वाली है हमारी जो है वो भगौड़ी दीदी के ऊपर, बोले तो थुकचट्टी फुआ के ऊपर, क्योंकि बुआ जी का वीडियो आया है और साथ में फूफा जी का भी वीडियो आया है। और हमने ये वीडियो देखा नहीं था, अपनी ऑडियंस ने रिक्वेस्ट किया कि जरा फूफा जी के वीडियो पर प्रकाश डालिए, क्योंकि फूफा जी ने फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा जो है निबंध लिखा है। तो निबंध पढ़ने में तो हमको भी बहुत दिलचस्पी था। हम गए गाइस जो है फूफा जी का वीडियो देखने के लिए और थुकचट्टी फुआ का वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा। और थुकचट्टी फुआ और फूफा ने आज जो काम किया है ना, इसके लिए इनको जितनी गालियां और लात जूते पड़े उतने ही कम है, क्योंकि गाइज आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि इसने क्या किया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब से छोटे बहू बेटों के साथ में ये ट्रेजेडी हुई है, घर छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है, तब से सबको कंटेंट रूपी कटोरा मिल गया है। तो अपनी जो है ये थुकचट्टी फुआ क्यों नहीं आगे आए हैं। थुकचट्टी फुआ भी अपना कटोरा लेकर के आ रही हैं। आज तो लेड़ुआ के अब्बा भी आ गए थे अपना कटोरा लेके, हकला जीजा। जब हम इस तोतले जीजा को बोलते थे तो आप लोग तोतले जीजा पर आकर के हमको सुनाते थे। आज देखिए तोतला ने क्या किया है। ये करिए लड्डू लड्डू, देखिए सारे लोग हमको ना गलत गलत कमेंट कर रहे हैं और सारे लोग हमको बहुत भला बुरा बोल रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं लड्डू? आज आप रंगे हाथों धरा गए हैं, तो बताइए, हमारे बारे में कुछ बोलिए। तो लड्डू ने बोला कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनका दिमाग घुटने में होता है। मछली का चोइया जैसा बॉडी लेकर के जो है मुझौसा दामाद, भैया तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ऑडियंस को बोल दिया कि ऑडियंस का दिमाग घुटने में होता है? इसको अगर ईटा से रगड़ दीजिए तो 2 किलो मैल छूट जाए मुझौसा का। और इनका मुझौसा दामाद का घर में इज्जत कूता से भी गया गुजरा है? बसिया सब्जी, घेवड़ा का सब्जी और रोटी खा करके इसका वेलकम होता है। और ये बात कर रहा आज बड़का ससुरारी वाला हुआ है मुझौसा दामाद। इतना शर्म नहीं है जी कि कभी भी ससुरारी के मैटर में दामाद को नहीं पढ़ना चाहिए? का सीखे हो जिंदगी में? यही सब सिखाओगे अपनी बेटी को, अपने बेटे को, कि भैया अगर परिवार में लड़ाई हो तो कूद कूद करके उसमें अपनी एंट्री करनी चाहिए। अगर माँ बेटे में और बहू बेटे में या बहू सास में लड़ाई हो तो कभी भी बेटी और दामाद को बीच में नहीं कूदना चाहिए। पर ये मुझौसा बेरोजगार आदमी बीचे में कूद कूद करके बोल रहा है कि देखिए हम लोगों को तो काम से फुर्सत नहीं है, अब कहिए तो मैं इसकी एक्टिंग करूं। ऐसा है पैरो पैरो, देखिए हम लोगों को काम से फुर्सत नहीं है, फिर भी हम लोग अपना जो है किसी को फालतू फोन मैसेज नहीं करते हैं और हम लोग अपने काम से काम रखते हैं और हम अपने ऑफिस का काम करते हैं और ये अपना घर का काम करते हैं। हम दोनों मिल बांट के काम करते हैं और सवेरे एक कुकर खिचड़ी बना करके रख करके हम लोग कुत्ते की तरह यूट्यूब पे कंटेंट खोजते हैं, क्योंकि हमारी नौकरी से तो हमारा खर्चा चलता नहीं है। तो हम इसीलिए अपना जो है यूट्यूब पे क्या करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट खोजते हैं कुत्ते की तरह। कभी इसके कमेंट में, कभी उसके कमेंट में, कभी इस रिएक्शन चैनल पे, कभी उस रिएक्शन चैनल पे हम लोग कंटेंट ही खोजते रहते हैं। बेबी नो नो नो, पैरो पैरो बेबी पैरो, तोतला कहीं का। भैया इन सबों का जीवन में एक ही काम है गाइस, तोतला और इसकी जो है थुकचट्टी का। ये सवेरे एक कुकर, बड़का कुकर के भर का ये खिचड़ी सब बना लेते हैं। अब पूरा दिन बेल्ले की तरह इसकी जो थुकचट्टी बीबी है, कभी इनके कमेंट सेक्शन में, कभी उनके कमेंट सेक्शन में, कभी इनका रिएक्शन, कभी उनका रिएक्शन, कभी इनकी वीडियो, कभी उनकी वीडियो, देख देख करके कंटेंट ही खोजती रहती है। और कह रहा है कि हमको टाइम नहीं है, हम लोग अपनी जिंदगी में इतने खुश हैं, इतनी बिजी हैं, हाँ, और इतना ज्यादा अपने काम में हम लोग जो है मशगूल है, हम लोगों को फुर्सतें नहीं है। बिना फुर्सत का तो तुम्हारी बीबी दिन के 8 वीडियो बना दे रही है परिवार नियोजन पे, और सॉरी परिवार पे, गलत हो गया गाइज। और सोचो कि अगर तुम्हारी बीबी के पास फ्री टाइम होता तो दिन का 700 वीडियो बना देती जी है।
अब सारी बातें एक तरफ ये कह रही है कि हमारे पति को पता ही नहीं होता है कि हम अपनी वीडियो में क्या बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पति के पास फुर्सत ही नहीं होता है। हाँ, पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पे इसका जो है वो तोतला पति ही आता है गाइस। बहुत बिजी इंसान है, समझ रहे हैं। ये तोतला जीजा इतना बिजी है, इतना बिजी है कि उसके पास जो है फुर्सतें नहीं है हकले के पास। अभी 2 महीना गांव में रह करके गया था, पता नहीं कौन सा नौकरी करते हैं हकला जीजा, जो इनको 2-2 महीने का छुट्टी मिल जाता है और 2-2 महीना पड़ा रहता है, कभी ससुरारी तो कभी घर, तो कभी ससुरारी तो कभी घर। यही इसका है भाई। और बात कर रहा है कि हम बहुत बिजी रहते हैं। दुनिया का सबसे कामकाजी इंसान यही होगा गाई, मछली का चोइया जैसा तोतला जीजा। हट पगल चट्टा। और कह रही है कि हमको टाइम नहीं। तुम लोग करते क्या हो जी दिन भर? टाइम नहीं है, हाँ बताइए। और यहाँ पे जो है पगल चटिया का कहना ये है भाई, इसने थुक चट्टी पुआ ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि अगर मेरी जिंदगी में कोई दुख होगा तो मैं अपने मायके वाले को बताऊंगी और मेरे मायके वाले मेरा सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं करते हैं सपोर्ट तो फिर औरतें जो है उनको ऐश कर लेना चाहिए। सोचिए कि ये अपनी भाभी को ऐश करने के लिए, मतलब सुसाइड करने के लिए उकसा रही है। हाँ, शर्म नहीं लगता है जी तुमको? इसकी वीडियो देखिए, मतलब तुम वहां बेलज आदमी हो। किसी की कंडीशन सुधारने से पहले तुम उसको जो है पोक कर रही हो कि वो अपने साथ कुछ गलत कर ले, और उसकी फैमिली को बोलने वाली तुम होती कौन हो? उसके मायके वालों को उसकी मर्जी, वो कहीं जाए है। तुम काहे जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रही हो भाई? तुमको शर्म वरम नहीं लगता है जी? उसके माँ बाप जो है अपनी बेटी का शादी इंसान काहे बदे करता है कि बेटी अपने ससुराल में खुशी रहे, सास ससुर खुशी रहे। और तुम्हारी माई मोटक दल जो है कई बार अपने ससुराल गई है। रोज तो अपना जो है वो क्या बोलती थी कि हम भैया का चावल का लेड़ी पीस के अपने बच्चों को क्या बोलती थी गाइस, खिलाते थे, हम भूल गए, जरा बताइएगा। शटरगल की कहानी में बताई थी ना कि हम चावल का लेड़ी खिलाते थे बच्चों को, पीस पीस के उसको गर्म पानी में उबाल करके। तो जब तुम्हारी माई काहे नहीं नैहरे गई अपने? सब कोई तुम्हारी माई की तरह ही है। उसकी मम्मी जो है उसके मायके वाले छोटी बहू के पूरी प्रेगनेंसी अपने साथ रखे थे उसको। तो तुम्हारी माई को चुल्ल मचा था कि नहीं भैया सारी चीजें उधर ही हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी माई को अगर चुल्ल नहीं मचा था तो भैया वो सीधे बोलती ना कि नहीं हमारे घर डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन इसकी माई को तो हर टाइम कंटेंट दिखता है, और ये इतने बेशर्मी से कह रही है कि मायके चले जाना चाहिए अगर जिंदगी में इतना दुख है। शर्म नहीं लगता है जी? हाँ, तुम क्या इन्फ्लुएंस कर रही हो कि जिंदगी में अगर दुख आए तो उठ उठ के मायके चले जाओ? मायके वाले जो है उनका घर धर्मशाला है। तुम्हारी माई जो है वीडियो बना करके मेवा मिश्री खाएं और मायके वाले जो है वो बेटी का खर्चा उठाएं। और कह रही है मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं भी मायके थी। मायके रहना ही पड़ेगा जब ससुराल से तुम्हारा नहीं हो रहा है भगौड़ी कहीं का। भैया ये ससुराल पे ज्ञान दे रही है, जो खुद ससुराल से जाती है तो अपने रूम में ताला मार के जाती है। समझ रहे हैं? अपने रूम में अपना फ्रिज, अपना जो है वॉशिंग मशीन, अपना सोफा सब रख के ताला मार करके जाती है। और सोचिए इसके कपड़े में फंगस लग गया था, बरसात का पानी चू चू करके खराब हो गया था, और ये छोटी बहू को ज्ञान दे रही है। यानी ज्ञान भी देने कौन आया? सोचिए, गुन्नी गुन्नी के बोलावे गुन्नी भचकत आवे। शर्म नहीं लगता है जी बिलौटिया? मतलब हम क्या ही कहें, एक से बढ़कर के एक नमूने हैं। और कह रही है अगर मेरी जिंदगी में इतना दुख होता तो मेरे माँ बाप डेफिनेटली मेरे साथ खड़े होते, मेरे दोनों भाई डेफिनेटली मेरे साथ खड़े होते। बिल्कुल सही कहा। पर तुम बताओ तुम किस जगह रहना बिलोंग करती हो? तुम्हारा कभी किसी के साथ रिश्ता सही हुआ है? बड़ी बहू को भी तो बैठ करके अपने मायके पड़ी थी प्रेगनेंसी में, कितना बार तुम्हारी बड़की भाभी आ गई तुम्हारा सेवा करने। तब तो बड़की भाभी को कूद कूद के गरियाती थी जी है। बड़की भाभी तो तुम्हारी सच्चाई की मूरत है। आज कह रही हो मैं बड़की भाभी में अपनी बेटी देखती हूँ, बड़की भाभी को अपनी जगह रख के अपनी बेटी की जगह रख के देखती हूँ। उस समय कहाँ रख रही थी जब चप्पल चप्पल मार करके अपने भौजाई का मुंह फोड़ रही थी? है जब तुम्हारा हकला आएंगे नो मर्सिबल मुंह फोड़ेंगे, अब मुंह फोड़ करके पीछे को मारेंगे। कोई अगर हमारे घर वालों को बोला ना मर्सिबल फोड़ देंगे मुंह, तब तुम काहे नहीं हकले को रोकी थी? आई हो बड़का ज्ञान देने बार भाई, संस्कार सीख लीजिए भगौड़ी से।
भगौड़ी दीदी आई हैं संस्कार सिखाने। तो गाइज ये बिलोटिया घर फोड़नी औरत, इसके ऊपर पूरा एक डिटेल में वीडियो में बनाऊंगी, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा सब्र करिए, और फिर इसके बाद इसके ऊपर जितनी भी वीडियो आएगी ना वो सब आप लोग जरूर देखिएगा। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आते हैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर के। पहले इसकी पूरी वीडियो देखते हैं 3-4 बैक टू बैक, फिर आते हैं लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।